नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के बारे में, जो कि है हमारे ओल्डेस्ट अरावली हिल्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली हिल्स की एक नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी हिल्स 100 मीटर से ऊपर हैं वही अरावली हिल्स है। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जो 90% ऑफ द हिल्स है वहां पे अरावली हिल्स में, वो है जो 100 मीटर से नीचे है। अगर नंबर की बात करूं तो 12,081 टोटल मैप्ड हिल्स है, उसमें से सिर्फ 8.7% 1,048 ही वहां जो हिल्स हैं वो इस क्राइटेरिया को मीट्स कर। अरावली हिल्स सिर्फ हिल्स नहीं है, ये इंडिया की लाइफलाइन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे जो मेन रीजन है वो डेजर्ट सील्ड है। जो अरावली रेंज है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती हैं। जो हमारा थार का रेगिस्तान है उसको ईस्ट की तरफ बढ़ना, जैसे हरियाणा, दिल्ली या जो फर्टाइल इंडो गैग्नेटिक जो प्लेन्स हैं उसमें फैलने से रोकता है। दूसरा जो मेन रीजन है वो पोल्यूशन फिल्टर है। ये हिल्स क्या करती हैं, जो वेस्टर्न से जो इंडिया से आने वाली जो डस्ट या स्टॉर्म्स होती हैं या पोल्यूटेंट्स हैं उनको ट्रैप कर लेती है। इसको लिटरली नॉर्थ इंडिया का लंग्स माना जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की हवा को फिल्टर करता है। ऐसा हम जानते हैं कि दिल्ली की हवा का क्या हाल है, अगर ये नहीं होंगे तो हम सोच भी नहीं सकते इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या। जो थर्ड मेन रीजन है वो है वाटर सोर्सेज। अरावली की जो फ्रैक्चर्ड जो रॉक्स होती हैं उसमें क्या होता है, रेन वाटर जो पानी जाता है उसको इंटरसेप्ट करके जो अंडरग्राउंड चैनल्स में भेजती है। इससे क्या होगा, जो एक्वाफायर से रिचार्ज होते हैं और जो मिलियंस जो लोग हैं उनके लिए पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा है जो इंपॉर्टेंट है वो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से है, क्योंकि जो अरावली हिल्स में 300 से ज़्यादा प्लेनेट स्पीसीज, 120 बर्ड स्पीसीज, 22 वाइल्ड लाइफ एक्चुअरीज, 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। गवर्नमेंट का क्या प्लान है, अगर हम ये समझे, अगर हम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो उनका कहना है कि वो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। वो एक यूनिफॉर्मिटी में लाके एक सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन अगर क्रिटिक्स की आर्ग्यू करें तो उनका कहना है कि ये सब टेक्निकल जार्गुन है, जो मेन चीज़ जो एजेंडा है वो हाइड किया जा रहा है। जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उनको माइनिंग के लिए यूज करने के लिए ये सब हो रहा है। साइंटिस्ट और जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही कैटास्ट्रोफिक बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये लागू हुआ तो डेजर्टिफिकेशन, मतलब जो रेगिस्तान का विस्तार है वो बढ़ जाएगा, परमानेंट जो वाटर क्राइसिस आ जाएगा, टॉक्सिक एयर बनेगी, एग्रीकल्चर का लॉस अलग से होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस अलग से होगा। तो ये एक बहुत ही कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो